नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम फिटमेंट फैक्टर और मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर, साथ ही साथ फैमिली यूनिट के बदलाव के साथ फिटमेंट फैक्टर, सारा चीजें जस्टिफाइड तरीके से निकालेंगे और साथ ही साथ एरियर का भी पूरा कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों, वीडियो में हर चीज को जस्टिफाइड तरीके से आगे मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर कुछ स्लाइड्स मैंने ले रखे हैं, किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर निकलेगा और किस तरीके से पेंशन का उसी हिसाब से एरियर कैसे बनेगा, पूरी चीजें आज के इस वीडियो में इस पूरा प्रेजेंटेशन के जरिए आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ एरियर का भुगतान किस तरीके से कितना तक का हो सकता है उसका भी आपको एक सटीक आकलन देने की इस वीडियो में कोशिश करूंगा। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स का यह मानना होगा कि 8वां पे कमीशन तो अभी काम कर रहा है, अभी रिकमेंडेशन प्रस्तुत नहीं हुए हैं, तो ऐसे में आपके ये आकलन गलत हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब तक 8वां पे कमीशन लागू होकर के हमें मिल नहीं जाता, तब तक बहुत सारे पेंशनर्स, बहुत सारे कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि 8वें पे कमीशन में बढ़ोतरी कितने तक की हो सकती है और किस तरीके से हमें एरियर का भुगतान हो सकता है। उन्हीं चीजों को लेकर के आगे बात करूंगा। जिनको भी 8वां पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर से जुड़ा हुआ, जिनको भी 8वें पे कमीशन के एरियर के कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ जानकारी पसंद नहीं है, वो इस वीडियो को आगे ना देखें। और जिनको लगता है कि हां, जस्टिफाइड तरीके से कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, एक अंदाजा, एक लगभग आंकड़ा मिलेगा, वो ही आगे वीडियो में बने रहें। तो चलिए, अब जैसे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये पूरा चार्ट आपको समझाऊंगा, हर रैंक का, हर आपका लेंथ ऑफ सर्विस का, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला गया था। सिंपल सा फॉर्मेट दोस्तों, डीए को पहले मर्ज किया गया। जी हां, जनवरी 2016 में डीए का परसेंटेज 125% था, तो डीए को मर्ज करने के बाद जो फिटमेंट फैक्टर बना वो 2.25 बना। ठीक है, 125% को जब मर्ज कर दिया जाता है बेसिक में, तो उसका फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिकली 2.25 बन जाता है। और 7वें पे कमीशन में फैमिली यूनिट कितना लिया गया था? फैमिली यूनिट लिया गया था 3। जी हां, 3 फैमिली यूनिट लिया गया था और सरकार की तरफ से बढ़ोतरी कितना दी गई थी? 14.3% की बढ़ोतरी सरकार की तरफ से मिली थी दोस्तों। और अब 14.3 किस में लगेगा? वो लगेगा इस वाले में, यानी कि डीए को मर्ज करने के बाद जो फिटमेंट फैक्टर बना उसके ऊपर सरकार ने 14.3% की बढ़ोतरी दी थी, जिसको हम इस तरीके से परसेंटेज में जब निकालते हैं तो वो 0.32 बनता है। तो जो हमारा डीए मर्ज से निकला हुआ फिटमेंट फैक्टर और सरकार की तरफ से दिया गया फिटमेंट फैक्टर को जब जोड़ देते हैं तो 2.57, इस तरीके से 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर निकला था। तो फिटमेंट फैक्टर आपने 7वां पे कमीशन का समझ लिया। अब चलते हैं 8वें पे कमीशन का। सबसे पहले तो हम मिनिमम बढ़ोतरी को समझते हैं, उसके आगे फिर आपको और एक तरीके से मैं मैक्सिमम बढ़ोतरी भी समझाऊंगा। चलिए, हम 8वां पे कमीशन के बारे में अब समझेंगे दोस्तों। लोवेस्ट बढ़ोतरी के साथ 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर और पे पेंशन, जी हां, कम से कम कितना तक मिलने के चांसेस हैं वो यहां समझा रहा हूं। डीए टू बी मर्ज्ड, यानी कि डीए कितना मर्ज होना है? जनवरी 2026 में जो डीए का परसेंटेज है 60% है, तो यही डीए मर्ज होना है। जी हां, ये डीए जैसे हम मर्ज कर देंगे तो फिटमेंट फैक्टर कितना बनेगा? केवल डीए को मर्ज करके वो बनेगा 1.6। अब पूरा वीडियो देखने के बाद कुछ कमेंट करेंगे कि डीए फिर कहां गया, डीए मर्ज क्यों नहीं हुआ? डीए तो मर्ज हो गया, डीए पहले ही मर्ज हुआ और डीए को मर्ज करके फिटमेंट फैक्टर 1.6 ऑलरेडी बन गया 60% डीए को मर्ज करके। अब दोस्तों, हम फैमिली यूनिट 3 ही मान के चलते हैं, हालांकि मांग है, संस्थाओं द्वारा हर किसी ने मांग की है कि 3 के बजाय 5 किया जाए, लेकिन अगर फैमिली यूनिट में 5 किया जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी खासी बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन फिर भी अभी हम क्योंकि लोवेस्ट समझ रहे हैं, सबसे कम से कम बढ़ोतरी समझ रहे हैं, इसलिए हम मान के चलते हैं कि फैमिली यूनिट में कोई बढ़ोतरी नहीं होती और 7वें पे कमीशन में जो रहा था वो ही रह जाता है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो बढ़ोतरी कितने की मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा 20%, उससे ज्यादा की तो बढ़ोतरी मिलने के चांसेस मुझे तो नहीं लगता। और वैसे भी हम लोएस्ट वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 20% हमने सरकार की तरफ से मिलने वाली बढ़ोतरी को ले लिया। तो कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो 1.6 हमारा हो गया
1.6 हमारा फिटमेंट फैक्टर डीए को मर्ज करके बन गया, इनटू इसके ऊपर हमारा बनेगा 20% डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 0.32, यानी कि 0.32। अब 1.6 ऑलरेडी डीए को मर्ज करके है, और 0.32 अगर बन जाए तो 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिनिमम फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो अगर मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो तो पे पेंशन कहां तक पहुंच जाएगा। देखिए, एक सिपाही जिनका 15 साल लेंथ ऑफ सर्विस हो, उनको ओआरओपी 3 का रेट में आज के डेट में 20,325 मिल रहा है, तो इनका पेंशन बढ़ करके दोस्तों 39,024 रुपए बन जाएगा। और सिपाही जिनको 20,463 मिल रहा है, 17 साल के लेंथ ऑफ सर्विस वाले, उनका बढ़ के बन जाएगा 39,289 बन जाएगा। और सिपाही या नायक जिनको आज के डेट में 21,488 मिल रहा है, या तो टीएस नायक हो जिनका बेसिक पेंशन 21,488 है, उनका पेंशन बढ़ के बन जाएगा दोस्तों 41257 बन जाएगा। और सिपाही नायक जिनका एमएससीपी वगैरह मिला हुआ है 22,476 उनको मिल रहा है, उनका पेंशन बढ़ के बन जाएगा 43154 बन जाएगा। और जिनका नायक है 23,569 है, आगे मैं आपको एरियर का भी चार्ट दिखाऊंगा, 23,569 है, तो 23,569 बेसिक बन जाएगा 45,252 बन जाएगा, इतना बन जाएगा। और अगला जो है जिनका भी 24,763 रुपए बेसिक है, उनका बन जाएगा 47,543 बन जाएगा। और जिनका हवलदार या नायब सुधार भी हैं या एमएससीपी नायब सुधार हैं, जिनका 26,825 रुपए अगर बेसिक पेंशन है, तो बढ़ के 51,504 बन जाएगा, 51,504 बन जाएगा। और जिनका आज के डेट में हवलदार हो, एमएससीपी नायब सुधार हो या नायब सुधार हो, जिनका 26,900 बेसिक है, उनका बढ़ के बन जाएगा 51,648 बन जाएगा। और जो नायब सुधार रैंक के हैं, जिनका आज के डेट में 27,950 है, उनका बढ़ के 53,664 बन जाएगा, 53,664 बन जाएगा। और जो सुबेदार हैं जिनका 31,500 बेसिक पेंशन है, उनका बढ़ के 60,480 बन जाएगा। और जो सुबेदार मेजर हैं जिनका 34,425 आज के डेट में बेसिक है, उनका 66,096 बन जाएगा। ये तो मैंने एक आंकड़ा आपको दिया 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। आगे आपको चार्ट अब दिखाता हूं कि आपका 1.92 फिटमेंट फैक्टर हो, और क्योंकि अभी जो दिख रहा है पे कमीशन में जो देरी होते हुए दिख रहा है, तो ऐसे में 2 साल लगने के चांसेस हैं, 2 साल लगने के चांसेस हैं। तो 2 साल का पूरा एरियर भी मैंने कैलकुलेट करके आपको समझाना है। तो चलिए सबसे पहले एरियर का कैलकुलेशन को मैं समझाता हूं। ये रहा एरियर का कैलकुलेशन दोस्तों। चूंकि अगर 2 साल अगर लग जाए, देरी हो जाए, तो ऐसे में आपको उन 2 सालों में पेंशन तो मिलता रहेगा पुराने रेट में, 7वें पे कमीशन के रेट में पेंशन मिलता रहेगा। फिर जैसे 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो 8वां पे कमीशन के साथ हिसाब किताब किया जाएगा, और 7वां पे कमीशन में आपको जितना मिला और 8वां पे कमीशन का जितना बनता है, उनको प्लस माइनस करके जो बचा हुआ होता है, वो आपको एरियर के रूप में मिलेगा। जी हां, और वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखिए। जनवरी 2026 से लेके जून 2026 तक मैंने 8वें पे कमीशन के हिसाब से डीए का परसेंटेज 0% लिया है, ठीक है। और 1.92 का अगर फिटमेंट फैक्टर हम लगाएं, यहां पर मैंने बेसिक पेंशन 22,476 वाले का लेकर के समझाने के लिए लिया हुआ है। एक ऐसे नायक हो या हवलदार हो जिनका आज के डेट में 22,476 रुपए जिनका बेसिक है, उनका मैंने यहां एग्जांपल के तौर पे लिया है। तो 22,476 रुपए बेसिक को 1.92 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, नया बेसिक 8वें पे कमीशन में 43,154 बन जाएगा। तो 43,154 में क्योंकि डीए का परसेंटेज 0 रहेगा, तो डीए कुछ भी नहीं जुड़ेगा, और 43,154 रुपए एक महीने का। तो जनवरी 2026 से जून 2026 तक 6 महीने का जो अमाउंट बनेगा, वो बनेगा 258,924, 258,924, यानी कि 2,58,924 रुपए टोटल पेंशन 8वें पे कमीशन के हिसाब से इन 6 महीनों के दौरान का आपका बनेगा। और आप क्या ले चुके होंगे, आप ऑलरेडी क्या ले चुके होंगे, जनवरी 2026 से जून 2026 तक 7वें पे कमीशन के रेट में आप ले चुके होंगे कितना,
22,476 आपका बेसिक होगा। और उस समय में क्योंकि 60% डीए चल रहा है, अभी जनवरी 2026 से जून 2026 तक 60% डीए चल रहा है, तो ऐसे में डीए बनेगा 13,486 रुपए, और उस हिसाब से 22,476 और 13,486 रुपए मिला करके 35,962, और 6 महीने का आप अभी फिलहाल ले रहे हैं दोस्तों, ले रहे हैं 21,5772 यानी कि 2,15,772 रुपए आप ले चुके होंगे, जिसका डिफरेंस 43,152 यानी कि आपका इन 6 महीने के दौरान का जो नेट एरियर बनेगा, आपने 7वां पे कमीशन में इन 6 महीनों में जितना कुल पेंशन ले लिया, और 8वां पे कमीशन के हिसाब से आपका जितना कुल पेंशन बनता है उसको माइनस करके 43,152 रुपए का इन 6 महीने के दौरान का एरियर बनेगा, अगर आपका 1.92 का फिटमेंट फैक्टर निकले तो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको निकाल के दिखाया। तो इसी हिसाब से जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक मैंने डीए का परसेंटेज 2% लिया, ठीक है, और 43,154 रुपए बेसिक और 2% डीए जोड़ेंगे 864 रुपए, तो कुल मिला के 44,018 रुपए का कुल पेंशन, और 6 महीने का हम करेंगे तो ये बनेगा 2,64,108 2,64,108 रुपए आपका 8वें पे कमीशन के हिसाब से कुल पेंशन 6 महीने का बनेगा। और आप ले चुके कितने होंगे? 22,476 बेसिक, और उस ड्यूरेशन में मैंने 63% डीए लिया है जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक, तो 63% डीए के हिसाब से 2,19,816 रुपए 2,19,816 रुपए इन 6 महीने के दौरान, ये बेसिक, ये 63% के हिसाब से डीए, दोनों को जोड़ के 36,636, और 6 महीने का 2,19,816 रुपए। डिफरेंस कितना बन रहा है? 44,292 44,292 इन 6 महीने के दौरान का एरियर बन रहा है इतना रुपए, जो आप 7वां पे कमीशन में ले चुके होंगे, और जो आपका 8वां पे कमीशन के हिसाब से बनेगा, उनमें से डिफरेंस निकाल करके आपका उन 6 महीने का एरियर बनेगा। उसी हिसाब से जनवरी 2027 से जून 2027 तक में मैंने 5% डीए लिया है, 5% डीए के हिसाब से 2,718,722 2,718,722 ये बनेगा 6 महीने का टोटल पेंशन, जिसमें ये बेसिक है और 5% डीए के हिसाब से ये डीए है, दोनों को जोड़ के 45,312 रुपए हर महीने का पेंशन, तो 6 महीने का 2,71,872 रुपए। वही हमें मैंने 65% डीए लगा दिया 7वें पे कमीशन के हिसाब से जनवरी 2027 से जून 2027 तक, और इसका बन रहा है, ये बन रहा है दोस्तों 2,22,516 यानी कि 2,22,516 रुपए, जिसमें बेसिक ये है और 65% के हिसाब से डीए ये है, और उसको जोड़ करके हर महीने का 37,086 रुपए जो आप ले चुके होंगे, ये 6 महीने के दौरान 6 महीने का इतना बनेगा, और ये जो डिफरेंस बनेगा 49,356 का ये बनेगा आपका एरियर इन 6 महीने के दौरान का। अब आखिरी का जुलाई 2027 से दिसंबर 2027 तक मैंने डीए का परसेंटेज 8% लिया है 8वें पे कमीशन के हिसाब से, और बेसिक सेम बेसिक 8वें पे कमीशन का बेसिक और 8% के हिसाब से डीए बनेगा इतना, तो कुल मिला के 46,607 रुपए 6 महीने का हमने निकाला 2,79,642 रुपए 2,79,642 रुपए कुल पेंशन 8वें पे कमीशन के हिसाब से। और 7वें पे कमीशन के हिसाब से मैंने जुलाई 2026 से, ये 27 है, जुलाई 2027 से लेकर के आगे दोस्तों जुलाई 2027 से ये बेसिक और ये 68% के हिसाब से डीए लिया, और ये बन रहा है 22,650 22,650 2,26,560 रुपए। तो ये दोनों का जो डिफरेंस बनता है 53,082 53,082 रुपए का ये एरियर इन 6 महीने के दौरान का। तो अभी आप समझ गए होंगे, जो 7वें पे कमीशन के हिसाब से आप ले चुके होंगे और जो 8वें पे कमीशन के हिसाब से आपका बनेगा, उनके बीच का डिफरेंस आपका एरियर कहलाएगा। और कुल मिला के ये हर 6-6 महीने में मैंने इसलिए किया क्योंकि हर 6-6 महीने में डीए में डिफरेंस होता है, तो इस वजह से इस तरीके से मैंने इस पेंशन में निकाला, और कुल मिलाकर 1,89,882 1,99,882 रुपए एक ऐसे पेंशनर जिनका बेसिक पेंशन 22,476 रुपए हो, और इस हिसाब की बढ़ोतरी जैसे मैंने 1.92 का फिटमेंट फैक्टर निकाला,
और जैसे मैंने एरियर का कैलकुलेशन किया तो वो ये बनता है। तो ये तो आपने समझ लिया मिनिमम बढ़ोतरी के हिसाब से। अब ये जो मैंने कैलकुलेशन समझाया इसके हिसाब से एक एरियर का चार्ट, मिनिमम जो बढ़ोतरी के साथ एरियर का चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए चार्ट देखते हैं। तो अभी जो आपने कैलकुलेशन समझा दोस्तों, उसी के हिसाब से ये चार्ट प्रिपेयर किया गया है 1.92 का फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। सबसे पहले तो यहाँ आपका रैंक है, रैंक और उसका लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है। फिर OROP 3 का रेट का पेंशन यहाँ दिया गया है। फिर अगला कॉलम है 8वें पे कमीशन में क्या बेसिक होने वाला है। फिर आखिरी कॉलम है एरियर कितना बनेगा, 2 साल का एरियर यहाँ दिखाया गया है। ये सारा एक्सपेक्टेड डिटेल्स है। और फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में, फैमिली पेंशन लेने वाले पेंशनर का OROP 3 का रेट का यहाँ पेंशन है, रैंक के हिसाब से आगे आप समझ सकते हैं। फिर 8वें पे कमीशन का रिवाइज्ड बेसिक है और उसके बाद उनका एक्सपेक्टेड एरियर कितना होगा ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो जहां पर भी आपका रैंक या लेंथ ऑफ सर्विस है वहां पर आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको ये दिखा दिया। अब चलिए, अब हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी में हाईएस्ट बढ़ोतरी के साथ 8 CPC का फिटमेंट फैक्टर और पे पेंशन। देखिए डीए जो मर्ज होना है वो तो 60% ही है, इसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं। तो उस डीए की मर्ज की वजह से जो फिटमेंट फैक्टर बनेगा वो भी 1.6 बनेगा। इसमें भी ज्यादा और कुछ समझने की जरूरत है नहीं। अब यहां मैंने फैमिली यूनिट को 3.6 लिया है। दोस्तों मांग तो सरकार से 5 फैमिली यूनिट की गई है, किसी ने 4.6 की है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना ज्यादा मिलना मुश्किल लगता है। तो आगे अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 3.6 भी फैमिली यूनिट कंसिडर किया जाता है तो क्या होगा देखिए। और मैंने सरकार की तरफ से मिलने वाले बढ़ोतरी को भी कम कर दिया, 15% कर दिया। लेकिन फैमिली यूनिट की बढ़ने की वजह से कैसे फायदा होगा वो समझिए। अब चलिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ोतरी मिला 1.6 इंटू 15% हमने ले लिया, गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला बढ़ोतरी, ये डीए को मर्ज करके ये आया है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.24। तो अब 1.6 प्लस 0.24 मिला करके 1.84 का फिटमेंट फैक्टर निकलता है। जब 3 फैमिली यूनिट की बात करते हैं हम तब की बात होगी ये। तो अब इसको अगर हम 3.6 फैमिली यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये होगा दोस्तों 1.84 का फिटमेंट फैक्टर को हम 3 से डिवाइड करेंगे, इसमें निकलेगा 0.61। अब इसको हम 3.6 से अगर गुणा करें ये जाता है 2.2, यानी कि फिटमेंट फैक्टर 3.6 फैमिली यूनिट के साथ सरकार की तरफ से मिलने वाले बढ़ोतरी 15% के साथ पहुंचेगा 2.2 एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर। अब चलिए पेंशन में किस तरीके से बढ़ोतरी होगा। सिपाही का अगर 20,325 मिलने वाले सिपाही हैं तो उनका बेसिक पहुंच जाएगा 44,715, और किसी का सिपाही 20,463 बेसिक है तो वो पहुंच जाएगा 45,019 45,019 रुपए। जिनका 21,488 है उनका पहुंच जाएगा 47,274। जिनका 22,476 है उनका पहुंच जाएगा 49,447। जिनका बेसिक 23,569 है उनका पहुंच जाएगा 51,852। जिनका 24,763 है उनका पहुंच जाएगा 54,479। जिनका 26,825 है उनका पहुंच जाएगा 59,015। जिनका 26,900 है उनका पहुंच जाएगा 59,180। जिनका बेसिक 27,950 है उनका पहुंच जाएगा 61,490। और जिनका 31,500 है उनका पहुंच जाएगा 69,300। और जिनका 34,425 है उनका 75,735 पहुंच जाएगा दोस्तों। तो ये पहुंचेगा। तो ये अब इसके हिसाब से हम एरियर का कैलकुलेशन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी के साथ, हाईएस्ट बढ़ोतरी के साथ 8 CPC में एरियर का कैलकुलेशन उसी तरीके से जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 1.92 के हिसाब से समझाया था। चलिए उसको फटाफट से मैं यहां लिख लेता हूं। तो दोस्तों एंट्री हो चुका है। अब हाईएस्ट बढ़ोतरी के साथ जनवरी 2026 से जून 2026 तक 0% डीए। तो 8वां पे कमीशन का नया बेसिक 22,476 वाले का मैंने लिया है। 22,476 से बढ़ के 49,447 और 49,447 इंटू 6 महीने का 2,96,682। उसी हिसाब से जनवरी 2026 से जून 2026 तक जो आप ले चुके होंगे 7वें पे कमीशन के हिसाब से 22,476 में 60% डीए
13,486 और उसमें दोनों जोड़ करके 35,962 रुपए, 6 महीने का 2,15,772 रुपए। तो 2,15,772 जो आप ले चुके हैं उसको जो 8वें पे कमीशन के हिसाब से 6 महीने का बनता है उसके साथ एडजस्ट करने से 80,910 रुपए। उसी हिसाब से जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक, उसी हिसाब से जुलाई 2027 से दिसंबर 2027 तक का 8% के हिसाब से ये टोटल पेंशन 6 महीने का। फिर ये 7वें पे कमीशन के हिसाब से 6 महीने का पेंशन 93,858 का नेट एरियर, और कुल मिलाकर ये 6 महीना, ये 6 महीना, ये 6 महीना मिलाकर के और ये 6 महीना मिला के 3,46,572 रुपए का एरियर एक ऐसे पेंशनर का जिनका बेसिक 22,476 है। तो उसी के हिसाब से आपका कितना एरियर होगा वो चलिए हम चार्ट देख करके समझते हैं। अभी अभी जो कैलकुलेशन मैंने आपको समझाया जिसमें 2.2 का फिटमेंट फैक्टर समझाया गया है, एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर, जिसके हिसाब से ये चार्ट प्रिपेयर किया गया है। सबसे पहले तो रैंक और लेंथ ऑफ सर्विस है, फिर OROP 3 का रेट का बेसिक पेंशन आज के डेट का है, उसके आगे 8वां पे कमीशन का एक्सपेक्टेड बेसिक पेंशन, फिर एक्सपेक्टेड 2 साल का एरियर, फिर अगला ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट में पेंशन लेने वाले उन्हीं पेंशनर के आगे बेसिक पेंशन OROP 3 का रेट का, फिर 8वें पे कमीशन का एक्सपेक्टेड पेंशन, फिर 2 साल का एरियर का अमाउंट फैमिली पेंशनर का। हालांकि ये सारा का सारा एक्सपेक्टेड है, यहां पर हर चीज एक्सपेक्टेड तरीके से लिया गया है, बढ़ोतरी को एक्सपेक्टेड लिया गया है, और समय समय पर जो 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद या उससे पहले का डीए का परसेंटेज है, हर 6 महीने में बढ़ने वाला डीए का परसेंटेज, उसको भी एक्सपेक्टेड तरीके से लेकर के ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन, ये पूरा का पूरा चार्ट प्रिपेयर किया गया है ताकि आपको 8वां पे कमीशन का एक सटीक अंदाजा, एरियर का एक सटीक अंदाजा हो सके, मैक्सिमम के हिसाब से कितना और मिनिमम के हिसाब से कितना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 8वां पे कमीशन का पेंशन पेमेंट का कैलकुलेशन और एरियर का कैलकुलेशन की इसी जानकारी को लेके आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।